नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा एक अभिशाप। माँ, अभी तो आपका चश्मा बनवाया था, बेटा हाथ से छूट गया। माँ, ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगी तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा? इनको इन सब से क्या लेना देना? सोचती हैं पेंशन देती हूँ तो उससे हम घर में हाथी बांध लेंगे, पर ये नहीं सोचती इनका खाना पीना, कपड़े, दवाइयाँ, इन सब में कितना खर्चा होता है। माँ जी, आपके 10,000 से यहाँ कुछ नहीं होता। चुप रहो प्रमिला, मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों चुप रहूँ? मैं यहाँ मर मर के दिन भर काम करती हूँ। ये दोनों माँ बेटी सैर सपाटा करती रहें और सारी जायदाद इनकी लाडली बेटी ले जाए। मुझसे नहीं हो सकती इनकी सेवा, तुम ही कर लो। और इतना ही शौक है ननद रानी को, इतना ही प्यार है अपनी माँ से, तो रख ले अपने पास। सेवा किए बगैर मेवा खाना चाहती हैं। इनकी दवा दारू में ना जाने कितने हजारों रुपए फूक गए। पैर पटकते हुए प्रमिला अपने कमरे में चली गई। आयुष कान का कच्चा था, जो प्रमिला बोलती थी वो मान लेता था। माँ, आप क्यों देती हैं कुछ भी पाखी को? आप रहती यहाँ हैं, खाती यहाँ हैं और आप भरती हैं पाखी को। पर बेटा, मैंने सरोज जी खून के आंसू पीकर रह गईं। आज अगर उनके प्राण भी निकल जाते तो शायद उन्हें इतनी पीड़ा नहीं होती जितना अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी दिल को भेदने वाली बात से हुई है। सच ही कहा है किसी ने, बुढ़ापा एक अभिशाप की तरह होता है। बहू को क्या कहूँ जब अपना ही जाया परायों सा व्यवहार करने लगे। आयुष वहां से चला गया। शायद उसके पास इतना भी समय नहीं था कि कुछ पल अपनी माँ की सुन ले। सरोज जी खुद ही रोती थी और खुद ही चुप हो जाया करती थी, शायद इस डर से जो रूखी सूखी मिलती है कहीं वो भी बंद ना हो जाए। सरोज जी के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। जब तक वो थे तब तक सरोज जी शान की जिंदगी जीती थी। खुद उनके पति भी यही बोलते थे, एक कमाऊ बेटा है, बहू है, 2 पोता पोती अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेंशन मिलती ही है, कमी किसी चीज की नहीं, बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई है, और क्या चाहिए? बुढ़ापा हमारा बहुत अच्छे से कटेगा। लेकिन होनी को कुछ और ही होना था। अचानक दिल के दौरे से सरोज जी के पति के प्राण बच ना सके। पति के जाने के बाद सरोज जी अपनी सुध-बुध खो बैठी। इस उम्र में जहाँ प्यार और दुलार की जरूरत होती है, वहीं उन्हें बहू की फटकार और उलाने सुनने पड़ते थे। सरोज जी के पति की पेंशन अब उनको मिलती थी, या ये कहें कि एक यही वजह थी जिसके कारण उनको उनके ही घर में रूखा सूखा दाना पानी मिल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले पाखी आई हुई थी, भाभी के स्वभाव की वजह से। वैसे तो वो भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एक बेटी थी। अपनी माँ को देखे बिना उसे चैन कहाँ से आता। जब भी आती अपनी माँ के लिए कभी च्यवनप्राश, मेवे या कुछ खाने पीने की चीजें रख जाती और कहती, माँ जब भी भूख लगे खा लिया करो। देखो दिन पर दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। वो जानती थी भाभी तो कुछ देने से रही, और भाई तो भाभी की बोली बोलते हैं। बस उन्होंने अपनी बेटी को लाड़ लगाते हुए एक पुरानी धुरानी अपनी माँ की निशानी चांदी की पायल दे दी थी। पता नहीं कैसे
प्रमिला ने देख लिया और बात का बतंगड़ बना दिया। फिलहाल सरोज जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आयुष और प्रमिला ने किसी तरह लोक लाज के डर से चेकअप करवा दिया था। कोई भी घर में आता, प्रमिला ऐसे दिखाती मानो बहुत चिंता है उसको अपनी सास की। सरोज जी की बीमारी गंभीर निकली थी, लेकिन हर बार खर्चे का हवाला देते हुए प्रमिला और आयुष हाथ पीछे कर लेते थे। पाखी ये बात जानती थी, इसलिए वो उनका इलाज करवाना चाहती थी। वो उनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आ गई ननद रानी, मुंह बनाते हुए प्रमिला रसोई में घुस गई। माँ चलो। कहाँ बेटा? माँ आपकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, कल ऑपरेशन है आपका। बेटा तू कैसे? माँ मैं भी हूँ आपके साथ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी? लगता है आज घर बेटी दामाद पर लुटाया जा रहा है, भर भर कर दिया होगा। भाभी कुछ तो सोच समझकर बोला कीजिए, और वैसे भी वो मेरी माँ हैं, उनको मुझे कुछ भी देने का पूरा हक है। आपको अगर हक में बराबरी करनी है तो आप सेवा भी कर लिया कीजिए। तुम कौन सा उनकी सेवा करती हो? जब भी आती हो घर बटोर कर ले जाती हो। साफ साफ तो बात यह है ननद रानी, आप सेवा किए बगैर ही मेवा खाना चाहती हो। पाखी की आंखों में आंसू उतर आए। अपमान के कड़वे घूंट को पीते हुए उसने कहा, मैं आपका घर बटोरने नहीं भाभी, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। आप क्या समझोगे भाभी, बेटियाँ अपने मायके सामान के लिए नहीं बल्कि अपने हक की खुशियाँ बटोरने आती हैं। और मैं तो ले जाना चाहती थी माँ को, पर आप ही के कहने पर मैंने रहने दिया था, एक आखिरी मौका देकर। पर साफ साफ बात तो ये है, अगर ये चली गई तो आपकी दुधारू गाय पैसे देने बंद कर देगी, फिर आपको सेवा किए बगैर मेवा खाने को कहाँ से मिलेगा। पाखी चुप रहो, चलो छोड़ो, माँ हमारे साथ रहेंगी। नहीं जी, आज बोलने दीजिए। माँ बाप अपना खून सुखाकर अपने बेटे को अच्छा खाना पीना, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। और ये मेरा भाई लाठी तो नहीं बना, लेकिन अपनी बीवी की चूड़ियाँ जरूर पहनकर बैठ गया। तुम्हारा भी एक बेटा है आयुष, भगवान ना करे वो भी तुम्हारे साथ। माँ अब मेरे साथ रहेंगी, कल उनका ऑपरेशन है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। आयुष तू शायद भूल गया है, लेकिन मुझे याद है बचपन में दादी तुझे दूध पीने को देती थी और मुझे चावल का माड़, ये कहकर कि तू लड़का है, इस घर का वंश है, मुझे दूध पिलाने का क्या फ़ायदा। मुझे तो दूसरे घर जाना है, पता है क्यों? मुझसे ज़्यादा तेरी देखभाल हुई, तेरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हुई, ताकि तू अपने माँ बाप को संभालेगा। मुझे कभी भी तेरे बराबर का हक नहीं मिला, लेकिन ये मेरी माँ छुप छुप कर मुझे दूध देती थी, खुद कुछ नहीं खाती थी, लेकिन मेरे लिए बचाकर रखती थी। कहकर पाखी हाँफने लगी। तू भी पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, मत पढ़ा। किस लिए पढ़ा रहा है? क्यों पैसे खर्च कर रहा है? ताकि तुझे भी ऐसे ही छोड़ दे अकेले कमरे में। और भाभी एक बात याद रखना, बुढ़ापा और बीमारी किसी से दोस्ती नहीं करता। आज मैं हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन शायद कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे भी यही सीखेंगे। चलो माँ, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं।
बस करो दीदी, कहकर आयुष रोने लगा। प्रमिला मूक बनकर खड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए माँ, मैं आपका इलाज करवाऊँगा, मैं अपने बेटे होने का सारा फर्ज निभाऊँगा माँ। प्रमिला सरोज जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे जो सज़ा देनी है दे दीजिए, पर घर छोड़कर मत जाइए। मैं जो बुरा व्यवहार करती रही आपके साथ, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी, आपने सही कहा, मैं जो कर्म करूँगी वो लौट कर आएगा। प्रमिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चुप हो जा बहू, माँ माफ़ कर दीजिए इन्हें, पाखी के पति ने कहा। सरोज जी ने प्रमिला को अपने गले से लगा लिया। माफ़ कर दिया मैंने। पाखी की आंखें खुशी से छलछला उठी। सच में माँ, किसी ने सही कहा है, एक माँ का दिल और माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।